दोस्तों, आने वाली 30 मई अमावस्या का व्रत है जिसे सुहागिन स्त्रियां बहुत शौक से के साथ करती हैं। और इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा, बरगद की पूजा, मुहूर्त के बारे में आज मैं थोड़ा सा बताऊंगी। हिंदुओं में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है और इसका पूजन पति की दीर्घायु के लिए फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम और रस्म रिवाजों के साथ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत और पूजन को करने के अपने अलग नियम होते हैं जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, हिंदू पंचांग की प्रत्येक तिथि भी अलग तरह की मानी जाती है। ऐसे ही व्रत और त्योहारों में से एक है वट सावित्री का व्रत। इस दिन हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। मान्यता है कि यह व्रत करने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी उम्र बरगद के वृक्ष के समान लंबी हो जाती है। इसी कामना में सुहागिनें इसको व्रत बड़े साज सज्जा के साथ करती हैं। साल यह व्रत ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आता है। तो एक बार फिर से बता दें, इस बार यह व्रत 30 मई को है। 30 मई 2022 सोमवार के दिन है। इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और सोमवती अमावस्या भी है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आरंभ 29 मई रविवार को दोपहर 2:54 से है और अमावस्या 30 मई 2022 को शाम 4:59 तक है। चूँकि उदया तिथि के अनुसार यह तिथि 30 मई को पड़ेगी, इसलिए इसी दिन व्रत करना, बरगद पूजन करना शुभ होगा। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन काल से चली आ रही वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक पुत्री सावित्री थी। उनके पिता ने शादी के लिए उन्हें यह विकल्प दिया कि वो अपने लिए योग्य पति का चुनाव स्वयं करें। सावित्री ने राजा घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी को इस बात का पता चला तब उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। सावित्री ने अपना राज सुख छोड़कर सत्यवान के साथ जीवन यापन करने का निर्णय ले लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए थे। लकड़ी काट रहे थे, तभी उनको चक्कर आया और वे बेहोश हो गए। उस समय जब यमराज सत्यवान को लेने आए तब सावित्री जी उनके पीछे चलने लगी। कई बार मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर के लिए नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि पति सत्यवान के बिना सावित्री के पुत्र कैसे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सत्यवान को छोड़कर सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया और वहाँ से चले गए। मान्यता है कि उस समय सावित्री पति सत्यवान को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। तभी से वट वृक्ष की पूजा का चलन शुरू हो गया। आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में घर की खुशहाली ये व्रत किया जाता है। सुहाग रक्षा, पति की आयु वृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियों के लिए व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। धन्यवाद।